So our next topic, linking sheets using data from other sheets. If you are working with multiple sheets, there must be some situations where you would need to use data which is stored in another sheet. मतलब अगर हम मल्टीपल शीट में वर्किंग कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन आमतौर पे आती है कि हमें डाटा दूसरी शीट का चाहिए होता है, मीन्स एक शीट में हम दूसरी शीट का डाटा यूज़ करना चाहते हैं. इन रियल लाइफ सिचुएशन सच रिक्वायरमेंट्स आर प्रीटी कॉमन. और जब हम रियल लाइफ में काम करते हैं किसी भी वर्कशीट पे, चाहे वो एक्सेल हो चाहे वो हमारा कैल्क हो, तो इस तरह की सिचुएशन कॉमन होती है, हमें जरूरत पड़ती है दूसरी शीट के डाटा को. ठीक है. सच रिक्वायरमेंट आर प्रीटी कॉमन. As mentioned earlier, if a company wants to consolidate data of its regional offices, where each regional office's data is available in separate sheet. ठीक. जैसे हम एक पहले एग्जांपल भी कर चुके हैं कंसोलिडेट का. कंसोलिडेट में क्या था, हमारे कई ऑफिस का डाटा हमने अलग अलग शीट पे स्टोर किया हुआ था, बट एक फाइनल शीट पे हम इसको कंसोलिडेट करना चाहते थे. ठीक. तो इसको एक तो हमने किया था किसकी हेल्प से, कंसोलिडेट ऑप्शन की हेल्प से. इसका दूसरा मेथड भी है, हम शीट्स को आपस में लिंक करवा के भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. टू यूज़ डाटा फ्रॉम ए वर्कशीट ऑल यू नीड टू यूज़ इट्स क्वालिफाइड नेम. मान लो मैं एक हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल C2 + D2 + E2 + F2. इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ठीक है. सम करने के लिए या एवरेज निकालने के लिए इस तरह के हम फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं. ठीक है. बट मैं अगर चाहता हूँ कि वो सब हम सेल रेफरेंस जो दे रहे हैं, सेल का एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ करंट शीट की सेल रेफरेंस दे रहे हैं. ठीक है. टू यूज डाटा फ्रॉम ए वर्कशीट ऑल यू नीड टू डू इट्स क्वालिफाइड नेम. अगर हम एक वर्कशीट का डाटा यूज कर रहे हैं सेम शीट का, तो हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ उसका नेम यूज करना पड़ता है. ठीक है. और उसके क्वालिफाइड नेम में अगर सेम क्वालिफाइड नेम यूज करना पड़ता है. क्वालिफाइड नेम अगर क्या होता है, क्वालिफाइड नेम अगर तो हम सेम शीट यूज कर रहे हैं विद इन ए शीट, उसी शीट का सेल रेफर कर रहे हैं, तो सेल की रेफरेंस कैसे देते हैं, सेल रेफरेंस इज इक्वल टू कॉलम लेटर प्लस रो नंबर. मीन्स जैसे हम देते हैं H5. H5 मीन्स पहला H तो हो गया कॉलम का लेटर, 5 हो गया रो नंबर. T3, T हो गया कॉलम का लेटर, T कॉलम हो गया, थर्ड रो हो गई. ठीक है. ये सभी वैलिड रेफरेंसेस हैं विद इन ए शीट, लेकिन ये तब काम करेंगे जब हम एक ही शीट पे लेके चल रहे हैं. मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, एक शीट नंबर 1 का तो मैं लेना चाहता हूँ A2 सेल. शीट नंबर 2 का लेना चाहता हूँ मैं A2 सेल. शीट नंबर 3 का भी लेना चाहता हूँ मैं A2 सेल. इन सबको ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, अगर अलग अलग शीट्स पे तो क्या करते हैं, बट आउटसाइड ए शीट. लेकिन अगर शीट से बाहर अगर हम हैं, मिस किसी दूसरी शीट पे हैं, इट्स एनी सेल वुड बी रेफर टू विद इन द सेम वर्कबुक एज शीट नेम डॉट सेल रेफरेंस. ठीक है. तो हम कैसे रेफर करते हैं, उस शीट को रेफर करने के लिए हम हमारी वर्कबुक सेम होनी चाहिए. वर्कबुक का मतलब क्या है, कैल्क की फाइल सेम होनी चाहिए, शीट्स अलग अलग हो. तो हम उसका नाम कैसे रेफर करते हैं, पहले शीट का नेम, फिर डॉट, फिर उस सेल की रेफरेंस, उस सेल का एड्रेस. ठीक है. इसी को बोलते हैं विच इज द Excuse me, क्वालिफाइड sir. नेम ऑफ नेम फॉर ए सेल आउटसाइड इट्स शीट्स. शीट के बाहर इसका क्वालिफाइड नेम इसी को बोला जाएगा. अगर सेम शीट है तो सेम शीट में तो सिंपल रेफरेंस दे देते हैं A2 + B2 C2. शीट के बाहर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, किसी और शीट पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और रेफरेंस किसी और शीट की सेल की देनी है, तो क्या देते हैं, शीट का नेम डॉट सेल की रेफरेंस. जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है sheet1.K5. इसका मतलब क्या है, sheet 1 का K5 सेल. ठीक है. sheet 1 का K5 सेल. ठीक. इसी तरह यहाँ दिया हुआ है, इफ यू वांट टू रेफर सेल C6 ऑफ शीट 3 का C6 सेल लेना चाहते हैं, तो उसका क्वालिफाइड नेम क्या होगा, sheet3.C6, शीट 3 का C6 सेल. ठीक है. इस तरह से हमें उसका क्वालिफाइड रेफरेंस देना पड़ेगा. ठीक है. ये प्रैक्टिकली सर बताया इनमें हुआ ये है. जो शीट है वो
एक मिल जाती है या फिर उनका जो डाटा है वो कंसोलिडेट हो जाता है? क्या शीट शीट क्या हो तो जाता है? शीट एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती है, नहीं, तो शीट नहीं शीट मिक्स हो एक जाती। बन जाती है या फिर उनका नहीं बेटा, डाटा मैं तुम्हारे को एक कंसोलिडेशन हो एग्जांपल जाता है? कराता हूँ। एक एग्जांपल करते हैं हम। मैं ये ओपन करता हूँ। हमने एक कंसोलिडेट डाटा सर जैसे कंसोलिडेट। कि हमने वो शीट्स एक में बनाई, तो उसका जो अलग अलग शीट्स का डाटा है वो भी एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा एक शीट के अंदर? बेटा एक एग्जांपल करो, फिर कोई डाउट रह जाए तो बताना, ठीक है? यहाँ तुम्हारा एक एग्जांपल तो इस बुक में दिया हुआ है, इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है? इससे भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा। बट मैं इस एग्जांपल को नहीं ले रहा, मैं तुम्हें एक क्लियर सा छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जैसे ये हम कैल्क स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, ये कैल्क हमने ओपन किया। कैल्क में हमने एक ऑप्शन यूज़ किया था, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में हमने क्या किया था, अलग अलग चार हमने ब्रांचेस का डाटा रखा हुआ था। चार ब्रांचेस के टी एक्सपेंसेस और कॉफ़ी एक्सपेंसेस सब कुछ स्टोर करवाए हुए थे। और हमने कंसोलिडेशन की हेल्प से क्या किया था, उनका एडिशन किया था, उनकी एवरेज निकाली थी। वो तो हमने किया था कंसोलिडेट ऑप्शन की हेल्प से। अब मैं सेम चीज़ किसकी हेल्प से करना चाहता हूँ, सेम चीज़ लिंकिंग की हेल्प से, उसके क्वालिफाइड नेम की हेल्प से करना चाहता हूँ। उसको कंसोलिडेट की हेल्प से नहीं करना चाहता। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, वही कंसोलिडेट वाला हम शीट ओपन कर लेते हैं। ये कंसोलिडेट की शीट मैंने ओपन कर ली। ये देखो, इसमें मैंने अलग अलग शीट बनाई है। हाँसी, हाँसी ब्रांच का, इसमें एक्सपेंस दिया हुआ है। टी एक्सपेंसेस 120, कॉफ़ी 90, कोल्ड ड्रिंक 100, पेट्रोल 350। इसी तरह हिसार शीट, हिसार शीट में भी इसका टी एक्सपेंस अलग और कोल्ड ड्रिंक अलग। बरवाला शीट, जीन शीट। मैं टोटल इसका निकालना चाहता हूँ। टोटल हमने लास्ट टाइम किसकी हेल्प से निकाला था, कंसोलिडेट की हेल्प से। अब मैं इसके क्वालिफाइड नेम की हेल्प से टोटलिंग करना चाहता हूँ। क्वालिफाइड नेम का हेल्प से मतलब क्या है कि मैं लिंकिंग करवा के, शीट्स की लिंकिंग करवा के मैं उसका यहाँ टोटलिंग करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल, इक्वल करके सबसे पहले ये माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से भी। माउस की हेल्प से कैसे करते हैं, इक्वल, पहले इक्वल टाइप करो, फिर उस शीट पे आ जाओ। हाँसी, हाँसी का हमें क्या चाहिए, टी, टी एक्सपेंसेस। जैसे ये यूज़ करें फॉर्मूला बार में, तुम देखोगे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, हाँसी डॉट बी टू। हाँसी डॉट बी टू का मतलब हाँसी शीट का बी टू सेल। अब इसके आगे लिख दो प्लस, प्लस, फिर माउस की हेल्प से सेकेंड शीट। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, भविष्य, सर भविष्य दबरिया। भविष्य म्यूट रखो बेटा अपने आप को। प्लस, प्लस टाइप करके फिर दूसरी ब्रांच हाँसी ब्रांच, हिसार ब्रांच पे आ जाओ। इसका वो शीट है, सेलेक्ट कर लो जिसको ऐड करना है, इसका भी बी टू। तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा हिसार डॉट बी टू। प्लस, प्लस करके फिर बरवाला वाली शीट पे आ जाओ। इसका भी हमें क्या ऐड करना है, बरवाला का बी टू यानी कि टी वाला, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है हमें सेम सेल ही ऐड करना हो सकता है हम अलग अलग सेल भी ऐड करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे हमारे को, क्योंकि सभी के टी एक्सपेंसेस ऐड करने हैं और सभी को हमने बी टू में दिया हुआ है, झांसी वाला भी, हिसार वाला भी, बरवाला वाला भी। इस तरह जींद, जींद का भी हमें टी का एक्सपेंस देना है, वो भी कहाँ है, बी टू, ठीक? तो ये दो, ये टोटल में हम यहाँ पे फॉर्मूले पे देखो, अभी ये आ जाएगा, एंटर कर दो, ये हमारा टोटल आ गया। यह शुभम, शुभम कुछ पूछना चाहते हो? शुभम हैंड रेज कर रहे हो तुम? सर ये ऐसे ही फिर स्क्रीन पर काम भी करता रहता है क्या और चीज? क्लास में डिस्टरबेंस भी क्रिएट। अच्छा, सर शुभम क्लास में डिस्टरबेंस भी क्रिएट करता है, और सर तब विकास सर स्क्रीन शेयर करते हैं तो उस पर काम भी ओके करता रहता ओके। तो ये क्या हो सर गया? ये कोई और है सर, शुभम ने तो सर उस दिन मीटिंग ज्वाइन नहीं की थी सर, वो कोई और था। ये शुभम के नेम से कोई और एंटर किया होगा। एक मिनट, इसको, शुभम है कहाँ, इसको हम रिमूव ही कर देते हैं। शुभम,
शुभम यस 9th, सर। ये तुम हैंड रेज कर रहे थे? नो सर, मेरा नेट गलती से हो गया था सर। अच्छा चलो ठीक है। तो ये क्या हो ओके गया? सर। ये हमारी टोटलिंग आ गई। ये हमने टोटलिंग कैसे की थी? ये टोटलिंग हमने की है किसकी हेल्प से? शीट्स को लिंक करवा के, उसके क्वालिफाइड नेम की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी शीट्स के सेल को रेफर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले शीट का नेम, फिर डॉट, फिर उस सेल का रेफरेंस, फिर अगली शीट का नेम हिसार डॉट B2, उसका सेल का रेफरेंस, फिर अगली शीट का नेम डॉट उसका सेल का रेफरेंस। इस तरह से हमने उन शीट्स का रेफरेंस देना है। तो इस तरह से लिंकिंग से भी हम उसकी टोटलिंग वगैरह कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, सर अब हम पर टॉपिक पे ऐसे आते एवरेज हैं। निकाल के दें। क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर शीट्स थ्रू कीबोर्ड। अब ये तो हमने माउस की हेल्प से किया था, कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं। मींस ये जरूरी नहीं है हम यही शीट लें, हम कोई और शीट ले लेते हैं। एक बार कुछ इसको मैं बंद करता हूँ, हम कोई भी एक और शीट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये सिनेरियो वाला हमने एक यूज किया था, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये शीट 3 शीट्स है, 3 शीट्स में मैंने अलग अलग थोड़ा थोड़ा डाटा दिया हुआ है। अब मान लो 4th शीट में और इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ ब्लैंक पे भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं बता चुका हूँ ये चीज़। ये ब्लैंक पे क्लिक करते ही पूछेगा कितनी शीट्स चाहिए, 1 शीट चाहिए। तो ये शीट 17 आ गई हमारी। ठीक है, इसको रीनेम कर दो, या इसको ड्रैग करके पीछे ले लो। एक्चुअली ये क्या है, शेयर्ड शीट है, इसलिए इस पे ऑप्शंस क्लियर नहीं होंगे, अच्छे से नहीं होंगे। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्ड शीट? नेक्स्ट चैप्टर जो तो है तुम्हारा, वो शेयर्ड शीट से रिलेटेड ही है। हम कोई और शीट ओपन करते हैं, हम ये ओपन कर देते हैं सोल्वर वाला। सोल्वर वाला ओपन कर दिया। सोल्वर में हमारी फर्स्ट शीट पे ये डाटा है, सेल्स डाटा। सेकंड शीट पे कुछ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। थर्ड शीट ब्लैंक है। अब मैं मान लो शीट 1 का तो ये सेल यानी कि रिवेन्यू, शीट 1 का या ये सेल ले लो प्रॉफिट, शीट 1 का तो प्रॉफिट। ठीक है, और शीट 2 का ये अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है। इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ और मैं शीट 3 पे लेना चाहता हूँ। ठीक, शीट 1 का क्या है, शीट 1 का प्रॉफिट वाला सेल यानी कि B10। सर एक बार रिज्यूम शीट करवा 2 दोगे, का, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं। नो सर, रिज्यूम करवा दोगे एक बार? अब आ रही है? नो सर। बेटा बाकियों को आ रही है क्या आवाज? यस सर आ रही यस सर। यस सर आ रही है। बेटा आप आ रही है अपना सर एक माइक बार चेक रिज्यूम करो करवा फिर। दोगे? यस सर। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, शीट 1 का तो ये B10 सेल, और शीट 2 का ये वाला अमाउंट यानी कि A4 सेल, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ शीट 3 में, यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए सीधा टाइप भी कर सकते हैं, इक्वल शीट 1 डॉट B10, शीट 1 का B10 सेल प्लस शीट 2 डॉट A4। ये इन दोनों का एडिशन होगा। मीन्स जरूरी नहीं है सेल नंबर सेम हो, सेल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी शीट के हो सकते हैं। हमें बस नेम क्या करना है, शीट का नेम डॉट सेल का रेफरेंस, सेकंड शीट का नेम और उसके सेल रेफरेंस। इस तरह से फॉर्मूले में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की बजाय हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। बट हम दूसरी शीट का जब रेफरेंस देते हैं तो उसको कैसे यूज करते हैं पहले शीट का नेम, फिर डॉट करके उसकी सेल रेफरेंस। और सेकंड थिंग, हम उसको माउस की हेल्प से सेलेक्ट भी कर सकते हैं इक्वल टाइप करने के बाद, या फिर कीबोर्ड से डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। तो यही तुम्हारे 2 मेथड दिए हुए हैं। ठीक है,
creating links to other sheets through keyboard. The links you created above by using qualified names are created through keyboards. यहाँ पे हमने अभी मैंने जो लिंक क्रिएट करके दिखाए हैं वो कैसे क्रिएट किए थे मैंने कीबोर्ड के थ्रू. दैट इज टू क्रिएट शीट रेफरेंस लिंक्स थ्रू कीबोर्ड फॉर ए सेल रिसाइडिंग इन अनदर शीट. यानी कि जब भी हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू किसी एक ऐसे सेल के लिए जो दूसरी शीट में है, यूज द क्वालिफाइड सेल रेफरेंस, हम उसकी क्वालिफाइड सेल रेफरेंस यूज करेंगे. यानी कि कैसे यूज टाइप करेंगे, शीट का नेम, फिर डॉट, फिर सेल की रेफरेंस. जैसे कि शीट 5.K5, ठीक है, एक्सपेंसेस डॉट B9. इसका मतलब क्या है, एक्सपेंसेस नाम की शीट का B9 सेल. सेविंग डॉट C4, इसका मतलब क्या है, सेविंग नाम की शीट का सेल C4. ठीक है. इसी तरह क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर शीट्स थ्रू सर माउस. ये इसके आगे ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन लगा रखे हैं, ये क्यों ये लगाते नहीं हैं? देना बेटा, ये नहीं देना होता. ठीक है, ये सिर्फ शीट के नेम को सेपरेट करने के लिए कि ये हमारा शीट नेम है, ये शो करने के लिए ये लगाया हुआ है ग्रेटर देन लेस देन. अदरवाइज ये तुम्हें देने की जरूरत नहीं है. सीधा ही क्या करेंगे हम, शीट 5.K5, एक्सपेंसेस डॉट B9, सेविंग्स डॉट C4. ये शीट के नेम को सेल की रेफरेंस से अलग करने के लिए ये शो किया हुआ है, बाकी ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं देना. ठीक है. क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर शीट्स थ्रू माउस. इसी तरह माउस के थ्रू अगर करना चाहते हो, यू हैव लर्न टू क्रिएट लिंक्स टू सेल्स इन अदर शीट्स बाय टाइपिंग इन कीबोर्ड. कीबोर्ड के थ्रू हमने देख लिया. थ्रू कीबोर्ड, थ्रू माउस आल्सो यू कैन क्रिएट लिंक्स. यहाँ बुक में यहाँ पे दिया हुआ है थ्रू कीबोर्ड आल्सो यू कैन, ये गलत दिया हुआ है. यहाँ पे क्या आएगा, थ्रू माउस आल्सो यू कैन क्रिएट लिंक्स. माउस की हेल्प से भी हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं. माउस की हेल्प से मैंने तुम्हें भी लिंक क्रिएट करके दिखाया ही है. उसमें करना क्या होता है, स्टार्ट सेल एंट्री बाय क्लिकिंग इट इन इट. जिस भी सेल में एंट्री करनी है पहले तो वहाँ पे जाओ. क्लिक इक्वल इफ एंटरिंग ए फार्मूला, अगर फार्मूला यूज कर रहे हो तो इक्वल प्रेस करो. देन क्लिक ऑन शीट टैब ऑन द एट द बॉटम एंड क्लिक ऑन डिजायर्ड सेल. फिर डायरेक्टली क्या करना है, इक्वल प्रेस करने के बाद माउस की हेल्प से उस शीट टैब पे क्लिक कर देना है जिसका तुम्हें सेल चाहिए, और जो सेल चाहिए उस पर क्लिक कर देना है. ठीक है. वापिस आओ एंट्री पॉइंट पे तो तुम देखोगे अपने आप उस शीट का नेम आ जाएगा, डॉट करके उस सेल की रेफरेंस आ जाएगी. तो इस तरह से भी तुम एक्सटर्नल लिंक क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. तो ये वही एग्जांपल पीछे वाला जो बुक में दिया हुआ है वो करवा रखा है. मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल करवा ही चुका हूँ, इसको तुम रीड आउट कर लेना, ये भी सिंपल सा ही एग्जांपल है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज हाइपरलिंक्स टू द शीट्स. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाइपरलिंक. हाइपरलिंक क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक? जब हम वेबसाइट्स यूज करते हैं तो उसमें हाइपरलिंक्स कॉमन होते हैं. ठीक. जैसे मान लो मैं एक सोनी की वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, तो सोनी की वेबसाइट पे क्या लिखा होता है, मोस्टली रेफ्रिजरेटर, CD प्लेयर्स, DVD प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन. मान लो मैंने DVD प्लेयर पे क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही क्या होगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा. उस पे सारे DVD प्लेयर्स की डिटेल होगी. ठीक है. DVD प्लेयर्स, दिस मॉडल, दिस मॉडल, दिस मॉडल. मैं किसी एक मॉडल पे फिर से क्लिक करता हूँ तो वो फिर से उस पूरे मॉडल की पूरी डिटेल आ जाएगी. मतलब क्या है, वो एक्चुअली क्या है, वो एक लिंक है. उनको प्रेस करते ही क्या होता है, वहाँ पे एक्चुअली तो वहाँ उस पोजीशन पे जैसे ही हम आते हैं, हमारा जो कर्सर है वो या पॉइंटर है वो किस शेप में आ जाता है, वो हैंड शेप में आ जाता है. और वहाँ पे क्लिक करते ही क्या होता है, एक पेज नया ओपन हो जाता है. ठीक है. तो उस पोजीशन को क्या बोला जाता है, हाइपरलिंक. ठीक. हाइपरलिंक क्या होता है, ए डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक इज ए लिंक क्लिकिंग इन ऑन विच ओपन्स द लिंक्ड डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक क्या होता है, एक ऐसा लिंक होता है जिसको क्लिक करते ही एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा. ठीक. वो डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट का भी हो सकता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का भी हो सकता है, इमेज फाइल का भी हो सकता है, या किसी वेबसाइट का भी हो सकता है, किसी भी चीज का यूज हो सकता है. ठीक है. तो ये डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक is a link clicking in on which opens the linked document such as a spreadsheet or text document or an image file and so on. ये मैं बता ही चुका हूँ. ठीक है. Like any other document, you can add hyperlink for your spreadsheet file too. आप अपनी स्प्रेडशीट फाइल में भी दो डॉक्यूमेंट को लिंक करवाना चाहो तो करवा सकते हो. मीन्स आप अपनी स्प्रेडशीट फाइल के अंदर भी हाइपर लिंक इंसर्ट करना चाहो तो कर सकते हो. जैसे
तुम एक सेल में चाहते हो कि यहाँ पे एक ऐसा लिंक क्रिएट हो जाए, जैसे ही उस पर क्लिक किया जाए तो इमेज ओपन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टू ऐड हाइपरलिंक टू ए स्प्रेडशीट फाइल इन योर करंट वर्कशीट यू कैन डू द फॉलोइंग। मान लो हाइपरलिंक क्रिएट करना है हमने एक दूसरी स्प्रेडशीट के साथ, या फिर दूसरी इमेज के साथ, या फिर दूसरे ओपन ऑफिस राइटर की फाइल के साथ, तो करना क्या है, क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू प्लेस द हाइपरलिंक। पहले उस सेल पे जाओ जहाँ पे हाइपरलिंक तुम क्रिएट करना चाहते हो। देन क्लिक हाइपरलिंक आइकन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। जो स्टैंडर्ड टूल बार में वहाँ पे इस तरह का एक आइकन आएगा, इस ये आइकन कौन सा होता है, हाइपरलिंक आइकन। हाइपरलिंक आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, और या फिर दूसरा ऑप्शन तुम ये क्या यूज कर सकते हो, क्लिक इंसर्ट हाइपरलिंक। या तो इस स्टैंडर्ड टूल बार पे इस आइकन पे क्लिक कर दो, ठीक है, ये हाइपरलिंक का ये आइकन है, या फिर इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक पे क्लिक कर दो। इन दोनों ऑप्शन से क्या होगा, एक हाइपरलिंक क्रिएट होने की, इंसर्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मीन्स या तो ये ऑप्शन इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में जाके ये हाइपरलिंक वाला आइकन, इसमें कुछ भी प्रेस कर दो। इट विल ओपन हाइपरलिंक डायलॉग। इससे क्या होगा, एक हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो पेन्स होंगे, दो पार्ट होंगे, एक लेफ्ट पेन एक राइट पेन। लेफ्ट पेन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेफ्ट पेन के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। इंटरनेट किस लिए सिलेक्ट किया जाता है, अगर हम नेट की कोई साइट सीधा लिंक करवाना चाहते हैं। मेल एंड न्यूज, अगर हम किसी ईमेल का लिंक यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट, हम किसी भी अदर डॉक्यूमेंट के साथ हम लिंक करना चाहते हैं, किसी भी अदर डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब इमेज फाइल के साथ जो हमने पहले अपने कंप्यूटर में कहीं स्टोर की हुई है, या फिर किसी और वर्कशीट के साथ, या किसी और ओपन ऑफिस राइटर की फाइल के साथ, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट, अगर हम चाहते हैं कि उस लिंक पे क्लिक करते ही एक नया डॉक्यूमेंट बनना स्टार्ट हो जाए और वो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। वो नया डॉक्यूमेंट तुम्हारा कैल्क का भी हो सकता है, तुम्हारा ओपन ऑफिस राइटर का भी हो सकता है, वो तुम चूज करोगे। ठीक है, तो ये 4 तरह से के हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेनली हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट से लिंक क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स ऑलरेडी क्रिएटेड एक फाइल के साथ लिंक कर रहे हैं। मैं तुम्हारे को दो ऑप्शन करके दिखा दूंगा, एक तो करंट डॉक्यूमेंट के साथ भी लिंक करवा के दिखा दूंगा, इंटरनेट के किसी साइट के साथ भी लिंक करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट पेन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट। लेफ्ट पेन में जाके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, ये तुम्हारा इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे, पाथ, टारगेट इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, फर्दर सेटिंग्स, टेक्स्ट, नेम, ये 5 ऑप्शंस आएंगे। पहला पाथ, यहाँ पाथ में तुम उस डॉक्यूमेंट का पाथ टाइप कर सकते हो। ठीक है, पाथ तुम एब्सोल्यूट पाथ भी टाइप कर सकते हो, रिलेटिव पाथ भी टाइप कर सकते हो। ये एब्सोल्यूट रिलेटिव आगे आएगा ये। ठीक है, चलो, अब पाथ टाइप करने का मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वो सी ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर के अंदर एक फ्लावर डॉट जेपीजी है, तो तुम यहाँ पे टाइप कर सकते हो सी डॉट बैक स्लैश न्यू फोल्डर बैक स्लैश फ्लावर डॉट जेपीजी। ठीक है, तो ये पाथ अगर आपको टाइप नहीं करना आता, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा वही है। ठीक है, पाथ कैसे हम टाइप करेंगे। ठीक, तो अगर पाथ हमें टाइप नहीं करना आता, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने एक फोल्डर आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। फोल्डर आइकन पे क्लिक करते ही क्या होगा, हमारा माई कंप्यूटर की तरह ब्राउज विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, हम उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ हम लिंक करवाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मिस पाथ में क्या देना है, यहाँ पे फोल्डर आइकन पे क्लिक करना है, माई कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाएगा ब्राउज विंडो, उसमें से जाके वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है जिसके साथ तुम लिंक करना चाहते हो। फिर सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, टारगेट इन द डॉक्यूमेंट। मान लो तुम उस डॉक्यूमेंट के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के साथ लिंक करना चाहते हो। ठीक है, जैसे एक वर्कशीट तुमने ओपन की, उसके उस वर्कशीट के अंदर मान लो तुमने कुछ रेंज का नेम दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग रेंज नेम्स, या उसकी तुम चाहते हो सीधा 4th शीट के साथ लिंक हो, सीधा 4th शीट ओपन हो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड शीट नहीं ओपन होनी चाहिए, क्लिक करते ही सीधा 4th शीट ओपन हो, 3rd शीट ओपन हो। तो हम इसका यहाँ पे क्या देते हैं, टारगेट में जाके हम देते हैं
उस वो टारगेट यानी कि वो एरिया जहाँ पे हम लिंक करेंगे। ये तो मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है फॉर्म। फॉर्म में जाके यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे, टेक्स्ट और बटन। यहाँ तुमने बताना है कि जो तुम्हारा लिंक है वो लिंक तुम्हारी शीट के अंदर टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ आना चाहिए या फिर उस पर एक बटन बना हुआ आना चाहिए। तुम अगर बटन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे वो बटन बना हुआ आएगा, उस बटन पे कोई कुछ क्लिक करेगा, कोई क्लिक करते ही वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसके साथ लिंक किया था। अगर तुम बटन पे क्लिक नहीं करते, तुम टेक्स्ट ले लेते हो, तो उससे क्या होगा, कुछ लिखा हुआ आएगा उस सेल के अंदर, उस लिखे हुए पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसके साथ तुमने लिंक किया था, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर तुम्हें क्या बताना है, टेक्स्ट के अंदर तुम्हें ये बताना है कि उस सेल के अंदर जहाँ तुम लिंक क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे लिखा हुआ क्या आना चाहिए, क्या चीज़ वहाँ पे शो होनी चाहिए। जैसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो माई फर्स्ट लिंक, माई सेकेंड लिंक, माई न्यू लिंक, माई लिंक टू इमेज फाइल, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है, जो तुम यहाँ पे टाइप करोगे वही चीज़ तुम्हें उस सेल में टाइप की हुई मिलेगी और उस पर ही क्लिक करते ही वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा जिसके साथ तुमने लिंक की है, ठीक। नीचे आएगा नेम। इस लिंक का कोई तुम नेम देना चाहो तो नेम भी दे सकते हो, ठीक। इस नेम का क्या यूज होता है, लिंक का नेम जैसे हमने दे दिया लिंक 1 लिंक 2, ठीक। लिंक के नेम का क्या बेनिफिट होगा, मान लो किसी और वर्कशीट में तुम इस वर्कशीट को जिसके अंदर तुमने ये लिंक क्रिएट की है, इस वर्कशीट को तुम क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, इस वर्कशीट का लिंक बना रहे हो, तो वो सेक्शंस में जो टारगेटिंग डॉक्यूमेंट है, टारगेटिंग डॉक्यूमेंट में हमें बताना होता है कि किस पर्टिकुलर पोर्शन के साथ हम लिंक करवाना चाहते हैं। तो वहाँ पोर्शंस जब दिखाएगा तो पोर्शंस के अंदर इस लिंक का नेम भी दिखाएगा कि क्या तुम सीधा इस लिंक के साथ लिंक करवाना चाहते हो, ठीक है। तो अभी हम मेन डिटेल में नहीं जाते, हम एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट लिंक करके देखें, ठीक। तो पहले तो इसको पढ़ लो। क्लिक ऑन टारगेट आइकन नेक्स्ट टू टारगेट बॉक्स इफ यू वांट टू हाइपरलिंक टू पॉइंट ए स्पेसिफिक सिलेक्शन पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट। यानी कि अगर आप स्प्रेडशीट के एक स्पेसिफिक पार्ट के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो इस टारगेट आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। वो तुम्हारे को उस डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट शो कर देगा, ठीक है। जिस पार्ट के साथ लिंक करना है उस पार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक। अंडर फर्दर सेटिंग्स, ये फर्दर सेटिंग का ऑप्शन था। इसमें फॉर्म में जाके हमें सेलेक्ट करना है चूज द हाइपरलिंक फॉर्मेट फ्रॉम द फॉर्म बॉक्स में जाके हाइपरलिंक का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। इधर चूज टेक्स्ट इफ यू वांट हाइपरलिंक इन टेक्स्ट फॉर्मेट, अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहते हो हाइपरलिंक को तो टेक्स्ट चूज करना है। और चूज बटन इफ यू वांट हाइपरलिंक इन बटन फॉर्मेट, अगर बटन की फॉर्मेट में चाहते हो तो बटन पे क्लिक करना है। क्लिक अप्लाई इन हाइपरलिंक डायलॉग, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ये अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक, तो जो ऑप्शन आपने चूज किए हुए हैं डिपेंडिंग ऑन योर चूजन फॉर्मेट द हाइपरलिंक विल गेट एडिड टू द करंट सेल ऑफ योर वर्कशीट। तुम्हारी वर्कशीट के करंट सेल में अपने आप क्या आ जाएगा, एक हाइपरलिंक आ जाएगा, ठीक। क्लिकिंग ऑन ए हाइपरलिंक विल ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही तुम हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे उससे क्या होगा, लिंक्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये शीट हमने क्रिएट की हुई है, मान लो इसके शीट 1 में जाके यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ किसी इमेज फाइल के साथ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ये देखो इसका स्टेप फर्स्ट क्या था, ऑप्शन कौन सा यूज करना है, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक, इंसर्ट में हाइपरलिंक या फिर हाइपरलिंक आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हाइपरलिंक आइकन कहाँ पे आ रहा है, ये स्टैंडर्ड टूल बार में ये वाला आइकन जो है ये हाइपरलिंक आइकन है। या तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये हाइपरलिंक वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर इसकी बजाय इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक, इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक इस पे भी क्लिक कर सकते हो तो भी सेम डॉक्यूमेंट आएगा। यहाँ पाथ, यहाँ पहले हमें बताना है कि इंटरनेट से सीधा लिंक करवाना है या किसी मेल से या फिर किसी डॉक्यूमेंट से या न्यू डॉक्यूमेंट से। तो हमने क्या चूज करना है, डॉक्यूमेंट से, ठीक है। पाथ, यहाँ पे पाथ बताना है, पाथ हम नहीं बता सकते तो हम ये फोल्डर आइकन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा माई कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाएगा। हम उस डॉक्यूमेंट, जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है, ठीक है। जैसे मान लो डी के अंदर
मेरे पड़ी हुई हैं कुछ पिक्चर्स, इस पिक्चर के साथ मैं लिंक करना चाहता हूँ। ठीक है, सर आप स्लो आ रही है। क्या आ रहा है? सर क्लास रिज्वाइन करनी है। नहीं करनी बेटा, अगली क्लास है मेरी, टाइम भी हो चुका है उनका। ठीक है, चलो इस पे सेलेक्ट करके फिर अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया, ये कुछ लिखा हुआ आ गया। क्लिक करते ही वो वाली इमेज ओपन हो जाएगी। क्लिक करते ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो वाली इमेज ओपन हो जाएगी जिसके साथ तुमने लिंक किया था। ठीक है, ये मैंने अब क्लिक कर दी है कि क्लिक करते ही ये फोटोशॉप के अंदर ऑटोमेटिकली वो वाली इमेज ओपन हो रही है, क्योंकि उस फाइल की प्रॉपर्टी में मैंने क्या दिया था, हुआ था ओपन विद फोटोशॉप। ठीक, अब इसी लिंक को एक बार मैं दोबारा से कंट्रोल जेड करके इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ इंसर्ट, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पाथ, पाथ में जाके मैं, जरूरी नहीं है कि कोई इमेज फाइल हो, मैं यहीं डॉक्यूमेंट्स में किसी कैल्क की फाइल के साथ, जैसे 10th वाली एक फाइल बनी हुई है, कैल्क की है शायद ये, ठीक, 10th T1, इस कैल्क की फाइल के साथ ओपन, ठीक है, ओपन करवा दिया, लिंक करवा देता हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखना होता है, वहां पे पहले कुछ लिखा हुआ आ गया था, टेक्स्ट में हमें लिखना होता है कि क्या लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ माई फर्स्ट लिंक। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ जाएगा, वहां पे तो अपने आप ही आ गया था, उस इमेज का एड्रेस आ जाता है एक्चुअली जहाँ पे वो पड़ी हुई है। अगर हम कुछ लिख देंगे तो उस लिंक का नेम ये चीज आ जाएगी। अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करते ही क्या हुआ, ये माई फर्स्ट लिंक लिखा हुआ आ गया। इस पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली वो वाली कैल्क की फाइल ओपन हो गई, 10th T1। ठीक है, क्लोज करो माई फर्स्ट लिंक, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ, मैं किसके साथ लिंक करना चाहता हूँ, कंसोलिडेट के साथ। कंसोलिडेट की भी बरवाला वाली शीट के साथ, पर्टिकुलर बरवाला वाली शीट के साथ। तो इस पे आओ, इंसर्ट, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में पाथ, पाथ में इसको पे क्लिक करो, वो डॉक्यूमेंट के अंदर कंसोलिडेट नेम से शीट है, उसको सर्च करते हैं हम, ये कंसोलिडेट। इसकी भी मैं अब एक पर्टिकुलर शीट के साथ करना चाहता हूं, तो टारगेट पे क्लिक करो, टारगेट पे क्लिक करो, ये आएगा शीट्स, रेंज नेम्स, शीट्स। मेरे को कौन सी शीट के साथ लिंक करना है, शीट्स वाले प्लस पे क्लिक करो, बरवाला, बरवाला पे अप्लाई कर दो, क्लोज कर दो। यहाँ पे फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म में ही चाहिए मेरे को, लिखा हुआ क्या आना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए लिंक टू बरवाला शीट, ये लिखा हुआ आना चाहिए। अप्लाई कर दो, अप्लाई करते ही क्या आ गया, लिंक टू बरवाला शीट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और उसकी भी बरवाला वाली शीट ओपन हो जाएगी। तो हम कोई पर्टिकुलर सेक्शन के साथ भी लिंक करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर पूरी फाइल के साथ, अगर हम सेक्शन नहीं देते पर्टिकुलर, तो वो पूरी शीट के साथ लिंक करवा दे सकते हैं, या पूरे MS वर्ड के या किसी भी चीज के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करवा सकते हैं। अब मैं तुम्हें सीधा एक वेबसाइट से लिंक करके दिखाता हूँ। एक और ऑप्शन हम यूज करते हैं, यहाँ पे इस लिंक को पड़ा रहने दो, एक नया लिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक, ये इंटरनेट पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पाथ, यहाँ पाथ देना है, ठीक है, पाथ में या तो ब्राउज करके यहाँ पे उस फाइल का कोई भी पाथ दे दो, या फिर एक काम और भी कर सकते हो, तुम पहले यहाँ पे क्रोम में या फिर किसी भी वेब ब्राउजर में जाके पहले एक वेबसाइट ओपन कर लो, ठीक है, जैसे ये मैंने क्रोम के अंदर एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ मैं, यहाँ www.rpshansi.edu.in, ये RPS हाँसी की वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है, ये वेबसाइट ओपन। अब मैं इसी वेबसाइट के साथ उसका लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस एड्रेस को यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है, अब वहाँ पे आ जाओ उसी शीट में, या टारगेट के अंदर उस एड्रेस को पेस्ट कर दो, पेस्ट करके यहाँ लिखा हुआ क्या आना चाहिए, लिखा होना चाहिए लिंक टू स्कूल शीट या लिंक टू स्कूल साइट,
नेम नेम कुछ भी देना चाहो दे सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। अप्लाई कर दो, सर क्लोज करो। फ्रेम में क्या डालूं? ये लिंक टू स्कूल साइट पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली अब क्या